Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. My name is Prashant Dhawan. So, without wasting a single moment because time is of the essence, let us begin. देखिए आज है संडे स्पेशल, तो मैंने क्या किया है कि एसएससी सीजीएल मेंस में जो वर्ड्स इस बार आए हैं 2016 के मेंस में वो हम डिस्कस करेंगे पहले, साथ में एमसीक्यू भी करेंगे उनसे रिलेटेड. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आप इंडिया से नहीं हैं तो एसएससी सीजीएल एक अपर मीडियम लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है. काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्रैक करना, उसका डिफ़िकल्टी लेवल ठीक ठाक ही होता है. सो पहला वर्ड है फिकल. फिकल देखिए एक एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बताने के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे. फिकल माइंडेड आपने शायद कभी टीवी पे सुना हो, किसी टीवी सीरीज़ वगैरह में काफ़ी यूज़ करते हैं. ही इज़ अ वेरी फिकल माइंडेड पर्सन, मतलब काफ़ी कैप्रिशियस आदमी है. मतलब उसका जो ओपिनियन है, जो उसका जो माइंडसेट है वो स्थिर नहीं रहता, अस्थिर होता है. कभी उसको कुछ पसंद आएगा, कभी कुछ और पसंद आएगा, कभी नीले रंग की ड्रेस पसंद आएगी, कभी पीले रंग की ड्रेस पसंद आएगी. तो वी कैन से अ फिकल माइंडेड पर्सन इज ऑल्सो चेंजेबल, वेरिएबल, वॉलेटाइल सा आदमी होता है. ठीक है, अस्थिर होता है हिंदी में हम कह सकते हैं. तो दो सेंटेंसेस आपके सामने. द पब्लिक इज नॉट ओनली फिकल बट हैज़ ए वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन. जनता के बारे में लोग कहते हैं कि एक तो बहुत ही वॉलेटाइल माइंडसेट होता है. आज एक आदमी उनको जो बुरा लगता है उसने ख़राब काम किया है, अगले दिन मूवी में वो हीरो बना होता है, एक्टिंग कर रहा होता है, लोग उसको पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं. तो पब्लिक मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है और ओवरऑल पब्लिक को कहा जाता है कि बड़ी फिकल होती है वो. उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो इट इज़ हार्ड टू गो शॉपिंग विद माई फ्रेंड एज शी इज़ वेरी फिकल माइंडेड. तो ऑफकोर्स किसी फिकल माइंडेड आदमी के साथ अगर आप शॉपिंग करने जाएंगे तो यू आर गोइंग टू हैव अ हार्ड टाइम. काफ़ी मुश्किल टाइम आपका भी देगा, क्योंकि दैट पर्सन विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद एनीथिंग. कभी एक चीज़ देखेगी, कभी दूसरी चीज़ देखेगी, सो टाइम काफ़ी वेस्ट होगा. एंटोनिम क्या होगा फिकल का? नहीं, ऐसे नहीं, एमसीक्यू से करते हैं. ये देखिए एमसीक्यू डायरेक्टली लिया गया है एसएससी सीजीएल 2016 के मेन से. यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ लिया था? फिकल वर्ड जो अभी हमने डिस्कस किया है उसका ऑपोजिट, मतलब एंटोनिम आपको बताना है. तो आपके सामने ऑप्शंस हैं डिबिलिटेटिंग, फर्म, रिपल्सिव, यील्डिंग. इसका आंसर मैं ही बताऊंगा आपको. देखिए पहली बात तो यहाँ पर एक एक वर्ड देखते हैं. रिपल्सिव का मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में, ठीक है. डिबिलिटेटिंग होता है कोई किसी को वीक कर दे, वीकनिंग, कोई किसी को वीक कर रहा हो, डिबिलिटेट कर रहा हो, वीकन कर रहा हो, तो ये तो हो नहीं सकता. यील्डिंग होता है जो मान जाए सामने वाले की बात, ठीक है. तो ये अगेन फिकल का ऑपोजिट तो हो नहीं सकता. फर्म होता है जो आराम से हिले ना, स्थिर कह सकते हो आप. फर्म है, आई फर्मली स्टैंड ऑन माई डिसीजन. तो ये फिकल का है एंटोनिम, ठीक है. सो द आंसर इज फर्म. बाकी रिपल्सिव को एक बार जरा देख लेते हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड. रिपल्सिव, देखिए रिपल्सिव एक एडजेक्टिव है. इसका अर्थ होता है अप्रिय, डिस्गस्टिंग, एबहॉरेंट. एबहॉर से बनता है वर्ड एबहॉरेंट. रिपेलेंट मतलब जिससे आपका दूर जाने को मन करे, क्योंकि वो ऑफेंसिव है, अप्रिय है, घृणास्पद है. तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज हैं. आई कैनॉट ईट दैट सैंडविच एज इट हैज़ सच अ रिपल्सिव स्मेल. काफ़ी अप्रिय सी स्मेल है, बुरी स्मेल है उसकी, तो मैं सीधी सी बात है ये सैंडविच नहीं खा पाऊंगा. आप ये भी कह सकते हो कि पीपल कंसिडर किम जोंग उन रिपल्सिव नॉट बिकॉज ऑफ हिज लुक्स बट हिज ईवल डीड्स. तो किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं, लोग उनको डिस्गस्टिंग, एबहॉरेंट इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनकी शक्ल ऐसी है. शायद आप में से कुछ लोग होंगे सर क्या बात कर रहे हो, इतने क्यूट से डिक्टेटर हैं. बट ऐसी सेंटेंस बना रहा हूँ कि उनके जो काम है वो काफ़ी हद तक डिस्गस्टिंग है. टू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, काफ़ी इंटरेस्टिंग ईडियम है, हम डिस्कस कर चुके हैं इस हिंदू वोकैब सीरीज़ में. तो आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है. टू डू समथिंग दैट इजंट रिक्वायर्ड, टू अवेंज द डेथ ऑफ अ लव्ड वन, टू साइलेंस द ऑपोजिशन, या टू सुपर किक योर ओपोनेंट इन रेसलमेनिया 25. So please attempt this question in the comment box below. देखिए अगला शब्द है यूलोजी. यूलोजी, यूलोजी क्या होता है? देखिए जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके मरने पे, या सिर्फ मरने पे नहीं, जब रिटायर हो रहा हो तो भी आप कह सकते हो, जब कोई आदमी रिटायर हो रहा हो काम से या मर जाता है
तो उस वक्त जो उस आदमी की प्रेज की जाती है, जो उसकी प्रशंसा की जाती है, उसको कहते हैं यूलोजी। तो इसका हिंदी में मतलब हो गया प्रशंसा भाषण। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, एक ही है पर बहुत बढ़िया सेंटेंस है। इट्स वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट वी टेंड टू सेव आवर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यूलोजीज। एक ट्रेजेडी है ह्यूमन जिंदगी की कि जो सबसे बढ़िया हमारी कॉम्प्लीमेंट्स होती है, किसी के लिए प्रेज होती है, वो हम तब तक के लिए बचा कर रखते हैं जब तक कि वो आदमी गुजर नहीं जाता या फिर रिटायर नहीं हो जाता, मतलब आपसे दूर नहीं हो जाता। जब दूर हो रहा होता है वो आदमी, तभी आप सबसे बढ़िया प्रेज उसके लिए करते हैं। तो ये वर्ड मैं इसलिए भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि 2016 CGL मेंस में, SSC CGL मेंस में भी ये आया था। और हाँ, वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे जहाँ पर ये आया था। ओके, तो आपको यहाँ पर बताना है कि यूलोजी का सिनोनिम क्या होगा। अब जब हमने अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है तो आप बिल्कुल आराम से कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, सर द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 प्रेज। मगर होमली क्या होता है ये भी देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो ये तो अब आ गया ना एक बार यूलोजी प्रेज, अगली बार पता नहीं, शायद 1-2 साल बाद ही आएगा रिपीट, अगले साल डायरेक्टली रिपीट तो करेंगे नहीं, चांसेस कम है। तो बाकी जो ऑप्शंस हैं उन पर नज़र डालना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या पता अगली बार इनका नंबर आ जाए। अब ज़रा ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं कि व्हाट डज दैट इवन मीन। होमली, होमली नाउन है। देखिए, होमली होता है एक रिलीजियस, एक लेक्चर सा जो ज़्यादातर आपकी स्पिरिचुअल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हो। तो आजकल आपको पता है टीवी पे, बिकॉज ऑफ टीवी एंड इंटरनेट, हम ऐसे बहुत सारे लेसन सुन पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सतगुरु जी का सुन पाते हैं, और भी बहुत सारे बड़े गुरुज हैं जैसे श्री श्री रविशंकर जी, ऐसे खूब सारे गुरुज हैं। तो उनके हम स्पिरिचुअल जो उनके लेसन्स हैं वो हम सुन पाते हैं। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली एक धार्मिक उपदेश होता है, होमली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस है, किसी भी आप बड़े गुरुजी का नाम ले लीजिए, हिज होमली इंस्पायर्ड मी टू हेल्प फीड द होमलेस इन माई कम्युनिटी। ठीक है, तो आपको होमली और यूलोजी में अब फ़र्क आपको पता लग गया है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स, क्योंकि जो लेवल है हमारे एग्ज़ाम्स का, इट हैज़ रिजन, बहुत ऊपर हो चुका है, एंड दे आर आस्किंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स दैट मोस्ट पीपल आर नॉट फेमिलियर विद। सो ये वर्ड हम कोशिश करेंगे ऐसे वर्ड्स और कवर करें इन द नियर फ्यूचर विद द MCQ। देखिए, अगला आपके लिए MCQ है, आपको डिम्योर का मतलब बताना है। डिम्योर एक ऐसा वर्ड है जो हम डिस्कस कर चुके हैं सीरीज़ में। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिम्योर। आपके सामने ऑप्शन है आउटगोइंग, वोकल, शाई, एंग्री। प्लीज़ डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आपको आंसर PDF फाइल में मिल जाएंगे जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। देखिए, आगे हमारे पास एक ईडियम है, टू गेट ऑफ योर हाई हॉर्स। हाई हॉर्स देखिए एक सिंबल होता है एरोगेंस का। जो भी आप पुरानी जो पेंटिंग्स देखेंगे, बहुत ही जो महान व्यक्ति हैं, आप देखेंगे कि ज़्यादातर उनको पेंटर्स दिखाते हैं बहुत ही बड़े घोड़े पे वो बैठे होते हैं। फॉर एग्जांपल नेपोलियन यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक हाई हॉर्स पे बैठे हुए हैं। तो ये सिंबलाइज करता है कि वो मॉरली बहुत राइट हैं, बहुत ग्रेट व्यक्ति हैं, बहुत यूजुअल आदमी से कुछ काफ़ी स्तर ऊपर है। तो टू गेट ऑफ योर हाई हॉर्स का मतलब होता है कि उस घोड़े से, उस एक एरोगेंस का जो एक माइंडसेट होता है उससे उतरना। तो इट मीन्स टू स्टॉप टॉकिंग एज इफ यू आर बेटर और मोर क्लेवर देन अदर पीपल। तो ऐसे बात करना रोकना, बंद करना कि जैसे आप बाकियों से ज़्यादा स्मार्ट हो, उनसे बेहतर हो। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो, टू स्टॉप बिहेविंग एज इफ यू नो मोर और आर बेटर देन एवरीवन एल्स। तो बेसिकली अपना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स त्यागना। ठीक है, टू गेट ऑफ योर हाई हॉर्स। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं कि ट्रम्प नेवर गॉट ऑफ हिज हाई हॉर्स टू कंसिडर हाउ डिसरिस्पेक्टफुल हिज स्टेटमेंट साउंड टू माइनॉरिटीज़। तो ट्रम्प कभी अपनी उस एरोगेंट माइंडसेट से बाहर ही नहीं निकले, अपने हाई हॉर्स से कभी उतरे ही नहीं कि वो कंसिडर कर पाएंगे जो उनकी स्टेटमेंट्स होती है माइनॉरिटीज़ को कितनी डिसरिस्पेक्टफुल लगती है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि आई वॉन्ट डील विद यू अंटिल यू गेट ऑफ योर हाई हॉर्स। मैं तब तक आपसे बात नहीं करूंगा या आपसे एंगेज नहीं करूंगा जब तक कि आप अपना एरोगेंट बिहेवियर, जो आपका एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है,
जो आप मानते हो कि आप दूसरों से बेहतर हैं, जब तक कि आप वो त्यागते नहीं हो तब तक मैं आपसे डील नहीं करूँगा या आपसे एंगेज नहीं करूँगा, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट DDM एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई सजेस्ट कि आप इसको वहीं लिख लीजिएगा। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू गेट ऑफ योर हाई हॉर्स। देखिए अगला वर्ड है फ्रैंटिक। फ्रैंटिक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है कि जब आप एजिटेटेड होते हो, इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, उत्तेजित हो जाते हो बहुत ज़्यादा। फ्रेंजीड, हिस्टेरिकल, सब इसके सिनोनिम है। डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रॉट, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड। तो द हिंदू में कह रहे हैं कि लास्ट वीक आई गॉट अ फ्रेंटिक कॉल। मतलब फ्रेंटिक कॉल मतलब बिल्कुल ही एजिटेटेड आदमी बात कर रहा था, बिल्कुल ऐसा शक्ल हो गई थी जब वो उसको फ़ोन कर रहा था। तो कुछ सेंटेंसेस, एक सेंटेंस है आपके लिए और साथ में एंटोनिम्स भी हैं इसके। His parents were frantic with worry when he went missing one day. तो जब एक दिन वो गायब हो गया, he went missing, तो जो पेरेंट्स हैं, सबसे पहली बात है पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं जब उनका जो बेटा है या बेटी है वो गायब हो जाए। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रैंटिक विद वरी हो गए, ठीक है, उत्तेजित हो गए चिंता से। और इसका एंटोनिम क्या होगा? आप कह सकते हो इसका एंटोनिम हो सकता है काम, बैलेंस, कलेक्टेड, हैप्पी, नॉर्मल, प्लीज्ड, सेन। सेन उल्टा होता है इनसेन का। इनसेन मतलब पागल, सेन मतलब नॉर्मल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फ्रैंटिक, इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट वर्ड एज वेल। देखिए अगला शब्द है फॉयबल। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। इसका अर्थ होता है एक फ्लॉ, कमी, एक शॉर्ट कमिंग, कमजोरी भी कह सकते हैं, ब्लेमिश। ब्लेमिश भी आपको पता है, एक आप कह सकते हो किसी की शक्ल में ब्लेमिश होती है, कुछ एक आप कह सकते हो फ्लॉ होता है एक शक्ल में, कुछ एक इम्परफेक्शन सी होती है। तो ऑल दीज वर्ड्स, ये सब सिनोनिम्स हैं फॉयबल के। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं इससे रिलेटेड। एज ह्यूमंस वी हैव न्यूमरस फॉयबल्स, अ वेरी शॉर्ट बट ब्यूटिफुल सेंटेंस। कि इंसानों के बहुत सारे कमजोरियाँ होती हैं, वीक पॉइंट्स होती हैं, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि इन ऑर्डर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉलरेट ईच अदर्स फॉयबल्स। एक मजबूत रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एक दूसरे की कमियां, कमजोरियां, शॉर्ट कमिंग्स टॉलरेट की जाएं। इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑफ कोर्स शॉर्ट कमिंग, वीक पॉइंट, फेलिंग का जो एक उल्टा होगा वो होगा एडवांटेज, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। देखिए अगला वर्ड है ये। इसको देखिए ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं बोनाफाइडी और अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं बोनाफाइड। तो ये देखिए मेन हमको इसका मतलब हमको पता होना ज़रूरी है। बाकी प्रोनाउंसिएशन आप ब्रिटिश कहेंगे तो वो ज़रा सही रहेगी, अमेरिकन भी कह सकते हैं, इट डजंट रियली मैटर ऑल दैट मच। तो देखिए इसका सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? बोनाफाइडी या बोनाफाइड का अर्थ होता है जेन्युइन, रियल, ऑथेंटिक, ठीक है, एक्चुअल, ऑथेंटिक चीज़। तो यहाँ पे द हिंदू में यूज़ कर रहे हैं कि अनलेस वन हैज़ ए बोनाफाइड रीज़न टू एंटर, एक जेन्युइन रीज़न हो एंटर करने का। तो कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। कोहली हैज़ एस्टेब्लिश्ड हिज पोजीशन एज ए बोनाफाइडी या बोनाफाइड सेलिब्रिटी इन इंडिया। एक जेन्युइन सेलिब्रिटी बन चुका है कोहली। आप देख ही रहे होंगे, खूब सारे एडवर्टीजमेंट्स करते हैं और ही इज़ अ वेरी फेमस मैन इन इंडिया नाउ। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अ बोनाफाइड आर्टिस्ट वेयर एज एवरी वन एल्स कंसिडर्स हिम अ न्यूसेंस। वो अपने आप को एक आर्टिस्ट मानता है जबकि सब लोग, बाकी लोग उसको एक न्यूसेंस मानते हैं। और इसका एंटोनिम क्या होगा? देखिए सीधी सी बात है, जेन्युइन, रियल, एक्चुअल का जो इसका एंटोनिम होगा वो होगा फेक, काउंटरफिट, फॉल्स, बोगस, ठीक है। तो ऑल दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ बोनाफाइड या बोनाफाइडी। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे। तो आपको सेंटेंस बनाने हैं, फॉयबल पे बनाओ और साथ में फिक्कल या फिक्कल माइंडेड पे बनाओ। और देखिए मैं संडे के दिन भी मेहनत करके आपके लिए इतनी बढ़िया वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सर्कुलेट करिए। आपके सर्कुलेशन में बहुत पावर है, इट कैन हेल्प अस रीच अ वाइडर ऑडियंस एंड हेल्प अस एजुकेट देम एज वेल। So please consider this and also subscribe to our channel if you already haven't. Have a nice Sunday. Thank you for watching. I'll see you tomorrow.